हेलो दोस्तों। मेरा नाम किरण है। मेरी उम्र 35 साल है और मैं एक छोटे गांव में रहती हूँ। मेरे पति राकेश हैं, जिनकी उम्र 38 साल है। हालांकि उम्र से वे ज्यादा बड़े नहीं हैं, लेकिन उनके चेहरे पर झुर्रियां और बालों में सफेदी आ चुकी है। शरीर से भी वे पहले जैसे नहीं रहे। शादी के शुरुआती कुछ साल अच्छे थे, लेकिन अब वे मुझ में कोई दिलचस्पी नहीं लेते। हमारा रिश्ता सिर्फ नाम का रह गया है और मुझे कई सालों से पति का प्यार और स्पर्श नसीब नहीं हुआ। हमारा परिवार बड़ा है। मेरी एक बेटी है, जिसकी शादी हो चुकी है और वह अपने ससुराल में खुश है। एक बेटा है, उसकी भी शादी हो गई है और उसके दो बेटे हैं। यानी मैं अब दादी बन चुकी हूँ। घर में मेरी बहू भी है और घर में बच्चों की चहल पहल है। लेकिन मेरे दिल के अंदर एक अजीब सी अधूरी प्यास भरी रहती है, जिसे मैं किसी से कह भी नहीं सकती। लेकिन घर में एक और शख्स हैं। मेरे ससुर जी, उनकी उम्र लगभग 45 से 50 साल है। लेकिन उम्र के इस पड़ाव में भी उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक रहती है। शरीर से वे मजबूत हैं, दिन भर खेतों में काम करते हैं और उनकी ताकत देखकर कोई नहीं कह सकता कि वे बूढ़े हो रहे हैं। उनका स्वभाव थोड़ा कड़क है, लेकिन उनकी नज़रों में एक अलग तरह की प्यास झलकती है, जिसे शायद सिर्फ मैं ही महसूस कर सकती हूँ, क्योंकि सासू माँ को गुजरे काफी साल हो चुके हैं। एक औरत का प्यार उसे काफी सालों से नहीं मिला। मुझे नहीं पता था कि यह आग दोनों तरफ लगी थी। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं और मेरे ससुर एक ऐसी हद तक चले जाएंगे जहां से वापस आना नामुमकिन होगा। लेकिन यह सब अचानक नहीं हुआ। यह एक धीमे धीमे जलती आग थी, जो धीरे धीरे भड़कती गई। मेरे अंदर कई सालों से एक अधूरी प्यास थी और मेरे ससुर, वे तो मानो इस उम्र में भी एक भूखे शेर की तरह थे, जो बस सही मौके का इंतजार कर रहे थे। गांव का माहौल सुबह सुबह हलचल से भर जाता है। मुर्गे की बांग चूल्हे पर रोटियां सेकती मेरी बहू, बाहर खेलते मेरे पोते को सब कुछ सामान्य लगता था। पर अंदर ही अंदर मेरे मन में एक तूफान उठ रहा था, एक ऐसी भावना जिसे मैं खुद से भी छुपा नहीं पा रही थी। ससुर जी हमेशा की तरह खेत जाने की तैयारी कर रहे थे। सफेद कुर्ता, घुटनों तक धोती और कसे हुए मजबूत शरीर पर तनी हुई नसें। उनकी उम्र भले ही बढ़ रही थी, लेकिन शरीर की मजबूती अब भी वैसी ही थी। मैं जब भी उन्हें देखती, मेरे मन में अजीब से ख्याल उमड़ने लगते। मुझे लगता था कि मैं ही इनको ऐसे देख रही हूँ, लेकिन मैंने गौर किया कि उनकी नजरें भी मुझ पर वैसे ही टिकी रहती, जैसे कोई भूखा शेर अपने शिकार को देखता हो। उस दिन दोपहर में घर में सब अपने अपने कामों में लगे हुए थे। मेरी बहू रसोई घर में थी, बेटा बाहर गया हुआ था और बच्चे दादा दादी के कमरे में खेल रहे थे। मैं आंगन में खड़ी थी, जब अचानक मेरी साड़ी का पल्लू गिर गया। तेज हवा में वह सरक कर मेरी कमर से लिपट गया। मैंने जल्दी से उसे संभालने की कोशिश की, लेकिन तभी पीछे से एक मजबूत हाथ ने मेरी कमर को छू लिया। ससुर जी ने कहा, बहू संभल के, साड़ी उड़ गई तो सब देख लेंगे। तर्जनी की भारी आवाज मेरे कानों में गूंजी। मैं एकदम से घबरा गई। उनकी उंगलियां मेरी कमर पर कुछ ज्यादा देर तक टिकी रहीं। उनकी सांसें मेरे गालों को छू रही थी। मैंने धीरे से पलट कर देखा। उनकी आंखों में वही जानी पहचानी प्यास झलक रही थी, जिससे मैं खुद को बचाने की कोशिश कर रही थी। आप भी ना ससुर जी, मैंने हड़बड़ा कर कहा और पल्लू ठीक करने लगी। उन्होंने हल्की हंसी के साथ कहा, अब उम्र हो गई, लेकिन नजरों की कमजोरी तो नहीं आई बहू। मैंने झट से सिर झुका लिया। अंदर से मैं कांप रही थी, डर से नहीं, बल्कि उस अनकहे आकर्षण से जो हमें एक दूसरे की ओर खींच रहा था। शाम को पूरा परिवार दालान में बैठा था। चूल्हे पर रोटियां सिक रही थीं और बच्चे आंगन में खेल रहे थे। मेरा बेटा पास ही बैठा हुआ गुड़गुड़ा रहा था और मेरी बहू पास में सब्जी काट रही थी। सब कुछ सही चल था, लेकिन मेरी और ससुर जी की नजरें बार बार टकरा रही थीं। मैं रोटियां सेंक रही थी और उनकी आंखें मेरी कमर के घुमाव पर अटकी थीं। जब भी मैं घूंघट ठीक करने को हाथ उठाती, उनकी नजरें मेरी बगल से झांकती, त्वचा पर जा अटकती। यह सब इतनी सफाई से हो रहा था कि कोई देख ना सके। तभी अचानक गर्म तावा मेरी उंगलियों से छू गया। मैं तड़प कर चीखी। आह! ससुर जी झट से उठे और मेरे पास आ गए। उन्होंने कहा, क्या हुआ बहू? उनकी आवाज में चिंता थी, लेकिन उनकी आंखों में कुछ और ही जल रहा था। मैंने दर्द से कहा, बस तावा छू गया।
उन्होंने मेरे हाथ को पकड़ लिया और बोले, रुको, मैं देखता हूँ। उनकी उंगलियां मेरी जलती उंगलियों पर थीं, गांव के आदमियों की तरह मजबूत खुरदरी, मगर उनमें एक अजीब सी गर्मी थी। मेरी सांसें तेज हो गईं अंदर। मेरी बहू ने पूछा, क्या हुआ माँ? मैं झट से पीछे हटी और बोली, कुछ नहीं, बस हल्का जल गया था। ससुर जी की नजरों में वही आग जल रही थी जो अब तक बुझी नहीं थी। हमने एक दूसरे की ओर देखा और हमें समझ आ गया कि यह खेल अब धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। उस दिन के बाद माहौल बदल गया था। ससुर जी की आंखों में एक नई चमक थी और मैं खुद को उनकी नजरों से बचाने की कोशिश करने लगी। लेकिन सच यह था कि अब मैं भी उनकी आंखों की उस प्यास को समझने लगी थी। गांव में दोपहर के वक्त घरों में एक अजीब सा सन्नाटा छा जाता है। बच्चे सो जाते हैं और घर की औरतें भी थोड़ा सुस्त हो जाती हैं। उस दिन भी ऐसा ही माहौल था। मेरी बहू अपने कमरे में थी, बेटा खेत देखने गया था और पोते अपने दादा के साथ बाहर खेलकर अभी अभी सोए थे। मैं आंगन में अकेली बैठी थी। जब ससुर जी अंदर आए, उन्होंने अपनी भारी आवाज में कहा, बहू, जरा पीठ में तेल लगाकर मालिश कर दो, बड़ा दर्द हो रहा है। मैं थोड़ा हिचकिचाई, लेकिन फिर उठकर कमरे में चली गई। ससुर जी चारपाई पर बैठे हुए थे और मैंने तेल की कटोरी लेकर उनके पास बैठ गई। जैसे ही मैंने तेल उनकी पीठ पर लगाया, उनकी मजबूत सिकुड़ी हुई मांसपेशियां मेरी उंगलियों के नीचे सख्त महसूस हुईं। मैंने धीरे धीरे मालिश करना शुरू किया और तभी उन्होंने हल्की आवाज में कहा, थोड़ा और दबा के कर बहू, हाथ बहुत नरम है तेरे। उनकी बात सुनकर मेरे चेहरे पर हल्की सी गर्मी दौड़ गई। मैंने घूंघट ठीक करने की कोशिश की, लेकिन मेरी उंगलियां उनके कंधों पर फिसल रही थीं। वे हल्के से करवट लेने लगे और मैंने कहा, बस ठीक हो गया ससुर जी। मैंने जल्दी से हाथ खींचा और कटोरी उठाकर जाने लगी। तभी उन्होंने मेरी कलाई पकड़ ली। उन्होंने कहा कि एक अलग ही कशिश थी। मैंने धीरे से उनकी ओर देखा और उनकी आंखों में वही भूख थी जिसे मैं अब पहचानने लगी थी। मेरी सांसें तेज हो गईं, लेकिन तभी बाहर किसी के कदमों की आहट हुई। मेरी बहू शायद पानी लेने आई थी। मैंने झट से अपनी कलाई छुड़ाई और बाहर निकल गई। उस दिन के बाद ससुर जी और मैं जब भी आमने सामने होते, एक अजीब सी बेचैनी महसूस होती। उनके पास से गुजरती तो उनकी सांसों की गर्मी मुझे छू कर जाती। कभी मैं रसोई घर में होती और वे आकर खड़े हो जाते, इतने करीब कि मेरी पीठ उनके सीने से लगने को होती। रात को जब पूरा घर सो जाता, मैं खाट पर करवटें बदलती रहती। मन में कुछ ऐसा हलचल रहता था जिसे मैंने पहले कभी महसूस नहीं किया था। मैं खुद को समझाने की कोशिश कर रही थी कि यह गलत है, लेकिन सच तो यह था कि मेरे अंदर भी एक आग थी जो बुझने का नाम नहीं ले रही थी। अब मैं खुद को रोक नहीं पा रही थी। शुरू में मैं ससुर जी की नजरों से बचने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अब जब भी उनकी आंखों से टकराती, मेरा दिल तेजी से धड़कने लगता। कई सालों से मैंने सिर्फ एक पत्नी और माँ की भूमिका निभाई थी, लेकिन अब एक औरत के रूप में मेरा दिल किसी और की तरफ खींचने लगा था। एक दिन दोपहर को मैं अकेली अपने कमरे में थी। घर के बाकी लोग अपने अपने काम में व्यस्त थे। मैं आईने के सामने खड़ी खुद को देख रही थी। मैं अब भी खूबसूरत थी, लेकिन मेरे चेहरे पर अधूरी इच्छाओं की परछाई दिख रही थी। मैंने खुद से सवाल किया, क्या सच में मैं अकेली हूँ? तभी पीछे से एक आवाज आई, बहू अंदर हो। मैंने जल्दी से घूंघट ठीक किया और दरवाजा खोला। सामने ससुर जी खड़े थे। मैंने पूछा, कुछ काम था पापा जी? लेकिन मेरी आवाज हल्की कांप रही थी। वे अंदर आ गए और धीरे से बोले, बहू, मुझे तुझसे एक बात करनी थी। मैंने झुकी नजरों से उन्हें देखा। उन्होंने गहरी सांस ली और कहा, तुझे तो पता है ना, बहू, तेरी सास को गुजरे कई साल हो गए हैं और अब इस उम्र में भी मुझे एक औरत की कमी महसूस होती है। मैं सन्न रह गई। वे पहली बार इतनी खुलकर बोल रहे थे। मैं तुझ में तेरी सास को देखता हूँ। तू उसकी तरह ही दिखती है और तेरा साथ पाकर लगता है जैसे वह वापस आ गई हो। उनकी बातों ने मेरे अंदर छिपे तूफान को और भड़का दिया। मैं खुद को और रोक नहीं पाई। ससुर जी, मैं भी खुद को बहुत अकेली महसूस करती हूँ, मैंने धीमे से कहा। उन्होंने चौंक कर मेरी तरफ देखा। मेरे शब्दों में वही एहसास था जो उनके मन में था। आपका बेटा मुझे समय नहीं देता। मैं अभी भी जवान हूँ, लेकिन मेरी भावनाओं को कोई समझने वाला नहीं है। ससुर जी के चेहरे पर कुछ पल के लिए चुप्पी छा गई। फिर उन्होंने धीरे से कहा,
बहू, क्या तू भी वही कमी महसूस कर रही हो? मैंने नजरें झुका ली। मेरे दिल की हालत मेरे चेहरे पर साफ झलक रही थी। ससुर जी ने धीरे से मेरा हाथ पकड़ लिया। अब हमारे बीच कोई दीवार नहीं थी। उस दिन के बाद मैं और ससुर जी पूरी तरह बदल चुके थे। अब हमारी नजरें पहले जैसी नहीं रुकती थीं, बल्कि उनमें खुला आमंत्रण था। पहले जो बातें इशारों में होती थीं, अब वे शब्दों में बदलने लगी थीं। गर्मियों की रात थी। पूरा परिवार नीचे आंगन में सोया हुआ था, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। मेरा मन बेचैन था। मैंने धीरे से दरवाजा खोला और छत पर चली गई। ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन मेरे अंदर एक अलग ही गर्मी महसूस हो रही थी। नींद नहीं आ रही बहू? मैं चौंक गई। पीछे मुड़ी तो ससुर जी खड़े थे। उन्होंने भी शायद मेरी ही तरह बेचैनी महसूस की थी। मैंने धीरे से कहा, हाँ, आज कुछ अजीब सा लग रहा था। वे पास आए और छत के किनारे पर हाथ रखकर खड़े हो गए। उनकी आंखें मेरी आंखों में झांक रहे थे। उन्होंने गंभीर आवाज में कहा, बहू, अब तुझे भी एहसास हो गया होगा कि हम दोनों एक ही दर्द से गुजर रहे हैं। मैंने सिर झुका लिया। मेरा जवाब मेरी खामोशी में ही था। फिर वो बोले, तेरा पति तुझे टाइम नहीं देता और मैं भी सालों से अकेला हूं। मैंने धीरे से उनकी ओर देखा। उनके चेहरे पर गंभीरता थी, लेकिन उनकी नजरें मेरे जवाब का इंतजार कर रही थीं। मेरी आवाज कांप रही थी। ससुर जी, क्या यह सही है? वे हल्की हंसी के साथ बोले, रिश्तों का सही या गलत कोई समाज तय नहीं करता, बहू या दिल तय करता है। मैंने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उस रात के बाद मैं खुद को उनके करीब जाने से रोक नहीं पाई। अब मैं और ससुर जी जब भी अकेले होते, हमारे बीच एक अलग ही एहसास बहता था। अब मैं और ससुर जी चोरी छिपे मिलने लगे थे। रिश्तों की मर्यादा कब की टूट चुकी थी और अब हम खुलेआम एक दूसरे की तरफ खींच रहे थे। कभी मैं उनके कमरे में चली जाती, तो कभी वे बहाने से मुझे अकेले मिलने के लिए बुला लेते। हम बातें करते, हंसते और एक दूसरे की आंखों में वह एहसास पड़ते जिसे अब छुपाया नहीं जा सकता था। लेकिन हमें इस बात का अंदाजा नहीं था कि हमारी यह चोरी छुपी हरकतें किसी की नजरों में आ रही थीं। उस दिन दोपहर को घर के बाकी लोग सो रहे थे। मैं और ससुर जी आंगन में खड़े थे। हमने पहली बार एक दूसरे का हाथ मजबूती से पकड़ लिया। बहू, अब यह छुप छुप कर मिलने से डर लगने लगा है, ससुर जी ने धीरे से कहा। मैंने भी उनकी उंगलियों को कसकर पकड़ते हुए कहा, मुझे भी, लेकिन अब हम इस रिश्ते से पीछे नहीं हट सकते। हम दोनों बस एक दूसरे की आंखों में देख ही रहे थे कि अचानक दरवाजे पर कोई जोर से दस्तक दिया। मैं दरवाजा खोली तो देख मेरे पति वहां खड़े थे। उनका चेहरा गुस्से से लाल था, तो यह सब चल रहा था। उनकी आवाज गरजी। मैंने घबराकर हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। मेरे पति ने तेजी से मेरे पास आकर एक जोरदार थप्पड़ मारा। कब से चल रहा है यह सब? वे चीखे। मैं सन्न रह गई। मेरा चेहरा जलने लगा था, लेकिन जो दर्द मेरे दिल में था, वह कहीं ज्यादा गहरा था। मुझे शक तो पहले ही हो गया था, लेकिन अब तुम पकड़ी गई। उनकी आंखों में नफरत थी। मैं कांप रही थी, लेकिन सबसे ज्यादा डर मुझे इस बात का था कि अब वे ससुर जी के साथ क्या करेंगे। उन्होंने गुस्से से अपने पिता की तरफ देखा और गरजे, और आप तो समझदार थे, आपको शर्म नहीं आई? इस उम्र में अपनी ही बहू के साथ ससुर जी सिर झुकाकर खड़े थे। उनकी जुबान जैसे बंद हो गई थी। घर में एक अजीब सा सन्नाटा था। मेरे पति का गुस्सा अब और बढ़ चुका था। थप्पड़ मारने के बाद उन्होंने मेरी कलाई जोर से पकड़ी और घसीटते हुए आंगन में ले आए। सब लोग बाहर आओ, देखो यह औरत क्या कर रही थी, उन्होंने जोर से चिल्लाया। मेरी बहू बेटा, पोते पोतियां और घर के बाकी लोग घबरा कर बाहर आ गए। ससुर जी भी वहीं खड़े थे। चेहरे पर पछतावे की छाया थी, लेकिन अब कोई सफाई देने का कोई मतलब नहीं था। मेरी बहू ने घृणा से मेरी तरफ देखा और कहा, माँ, यह क्या कर दिया आपने? घर की इज्जत मिट्टी में मिला दी। मेरा बेटा तो जैसे सहम गया था। पिताजी, आपने भी मुझे आपसे यह उम्मीद नहीं थी। पूरा घर हम दोनों को घृणा की नजरों से देख रहा था। अब कोई रिश्ता नहीं बचा था। बस एक घिनौना सच सबके सामने आ चुका था। मेरे पति ने मेरी तरफ देखा और गुस्से में कहा, तुम इस घर के लायक नहीं हो। तुमने रिश्तों को खत्म कर दिया है। अब तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। फिर उन्होंने पुलिस स्टेशन जाने के लिए चप्पल पहनी और बाहर निकल गए।
ससुर जी ने एक बार मुझे देखा, लेकिन अब हम दोनों जानते थे कि इस पाप की कोई माफी नहीं थी। कुछ ही देर में पुलिस आ गई। पुलिस ने घर में घुसते ही कहा, हेन रिपोर्ट मिली है कि इस घर में एक बेहद शर्मनाक हरकत हुई है। बहू और ससुर के बीच अनुचित संबंध थे। मैंने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन मेरे पति ने गुस्से में कहा, इन्हें ले जाओ, ऐसे लोग समाज के लिए खतरा हैं। पुलिस ने मुझे और ससुर जी को हथकड़ी पहना दी। पूरा गांव यह तमाशा देख रहा था। मेरे अंदर शर्म और पछतावे की आग जल रही थी, लेकिन अब कुछ भी बदल नहीं सकता था। जब हमें पुलिस की जीप में बैठाया गया, गांव की औरतें हमें ताने मार रही थीं, आदमी थू थू कर रहे थे। कुछ ही दिनों में हम दोनों को कोर्ट में पेश किया गया और हमें जेल की सजा सुना दी गई। अब मैं एक अंधेरे कोठरी में बैठी थी और ससुर जी दूसरी कोठरी में। हमने जो पाप किया था, उसकी सजा हमें मिल चुकी थी। अब ना हमारे पास कोई रिश्ता बचा था, ना कोई अपनापन, बस एक गुनाह जिसने हमारी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। रिश्ते इंसान के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। हर रिश्ता अपनी मर्यादा में ही सुंदर लगता है। जब हम उन मर्यादाओं को तोड़ते हैं, तो हम सिर्फ अपने आप को ही नहीं, बल्कि पूरे परिवार को बर्बाद कर देते हैं। मेरा पति मुझ पर भरोसा करता था। मेरा बेटा और मेरी बहू मुझे इज्जत देते थे। लेकिन मैंने सब कुछ मिट्टी में मिला दिया। ससुर जी भी इस बात को समझ चुके थे। उन्होंने जेल में मुझसे एक दिन कहा, बहू, हमने जो किया है, उससे हमारे पूरे खानदान का सिर झुका दिया। अब न हमें समाज अपनाएगा ही नहीं। मैंने रोते हुए कहा, अगर मैंने खुद पर काबू रखा होता, तो आज मैं अपने परिवार के साथ होती, न कि जेल की सलाखों के पीछे। तो दोस्तों, चाहे अपराध कितना भी छोटा या बड़ा क्यों ना हो, उसकी सजा जरूर मिलती है। हमने एक पवित्र रिश्ते को दागदार किया और हमें इसकी सजा भी मिल गई। इसलिए अगर कभी कोई ऐसा ख्याल आपके मन में आए, तो एक पल रुक कर सोचिए, क्या ये सही है? तो दोस्तों, ये थी मेरी एक पारिवारिक कहानी। कहानी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके हमारे रोमांटिक सुविचार कहानियां चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक और जोरदार वीडियो के साथ।